गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने एकता में बल कहानी के आगे के भाग को। अब तक हमने पढ़ा कि एक जंगल में बरगद के पेड़ पे बहुत सारे कबूतर रहते थे। एक दिन गर्मी के दिनों में एक दिन सभी कबूतर अपनी भोजन की तलाश में निकले। उनमें से एक बूढ़ा कबूतर जो उनका सरदार था, वो सारे कबूतर उसके साथ साथ चले। बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें भोजन नहीं मिला। तभी उनके झुंड में से किसी एक कबूतर ने जमीन पे बिखरे हुए दाने देखे और उसने अपने साथियों को भी बताया कि यहाँ पर जमीन पर दाने बिखरे पड़े हैं। लेकिन बूढ़ा कबूतर उसमें उनको समझाता है कि ये खतरा हो सकता है, किसी शिकारी की साजिश हो सकती है, तो पहले मुझे देख लेने दो, फिर तुम लोग दाना खाने उतरना। लेकिन जो उसमें एक युवा कबूतर होता है वो मना कर देता है, कहता है कि हमारा सरदार जो है वो बूढ़ा हो चला है, इस जंगल में कोई खतरा नहीं हो सकता, चलो हम सब लोग दाना खाने चलते हैं। और सभी कबूतर नीचे उतर आए। सभी कबूतर दाना खाने के लिए नीचे उतर आए। बूढ़ा कबूतर उन्हें रोकने के लिए चिल्लाता रह गया, परंतु किसी ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो लोग तो सोच रहे थे कि बूढ़ा कबूतर जो है बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो गया है और उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है और अब हमें अपना सरदार बदल देना चाहिए। यही सब सोचते हुए सभी कबूतर दाना खाने के लिए नीचे उतर पड़ते हैं। लेकिन बूढ़ा कबूतर उन्हें रोकने के लिए चिल्लाता रहता है, लेकिन उसमें से कोई भी बूढ़े कबूतर की बात नहीं सुनता। जैसे ही उन्होंने दाने चुगना आरंभ किया, वे जाल में फंस गए और मुक्ति पाने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने लगे। अब कबूतर जैसे ही दाना चुगने के लिए चुगना उन्होंने शुरू किया और क्या देखते हैं कि सब के सब जो है उनके पैर जाल में फंस गए हैं और वो आजाद होने के लिए अपना पंख फड़फड़ाने लगे। सभी कबूतर सरदार से सहायता की पुकार करने लगे। अब देखो, अब याद आ गई अपने सरदार की। पहले तो सरदार बदलना चाहते थे। सभी कबूतर सरदार से अब मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगे। बूढ़ा कबूतर बोला, तुम सभी धैर्य रखो, तुम धीरज रखो, सब मिलकर जोर लगाओ और जाल को लेकर एक साथ उड़ो, एक साथ उड़ चलो। फड़फड़ाओगे, एक एक करके उड़ोगे तो जाल नहीं उठेगा। एक साथ मिलकर उड़ो तो जाल भी तुम्हारे साथ साथ उड़ जाएगा। ऐसा समझाया बूढ़े कबूतर ने। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया, एक साथ उड़े। जाल ऊपर उठने लगा। यह देखकर उन्होंने और जोर लगाया। जब देखा कि अरे जाल तो ऊपर उठ रहा है, तो उन्होंने और जोर लगाया। अब जाल पूरा उठ गया। वे जाल को लेकर आकाश में उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ रहा था और सब कबूतर उसके पीछे पीछे जाल लेकर उड़ रहे थे। थोड़ी दूर जाकर बूढ़ा कबूतर बोला, यहाँ एक चूहा रहता है, वह मेरा मित्र है, वह हमारी सहायता करेगा, यहीं उतर जाओ। अब बूढ़े कबूतर ने उन्हें बोला कि देखो, थोड़ी दूर पे गए ये लोग, जाल लेकर उड़ गए, एक जगह जाकर रुके और बूढ़े कबूतर ने कहा, यहाँ एक चूहा रहता है, वो मेरा मित्र है और वो हमारी सहायता जरूर करेगा, तो चलो यहीं उतर जाओ। सभी कबूतर नीचे उतर गए। नीचे उतरकर बूढ़े कबूतर ने चूहे को आवाज लगाई। चूहा बिल से बाहर आया। चूहे ने सारा जाल काट दिया। कबूतर जाल से मुक्त हो गए। सभी कबूतरों ने चूहे और सरदार को धन्यवाद किया। यहाँ पर देखो, सभी कबूतर जो है वही नीचे उतर आए सरदार के कहने पर, और नीचे उतरकर बूढ़े कबूतर ने अपने मित्र को बुलाया, चूहे को बाहर बुलाया।
चूहे ने सारा जाल जो है वो काट दिया अपने साथियों के साथ मिलकर। सभी कबूतर आज़ाद हो गए और सभी कबूतरों ने चूहे और सरदार दोनों को धन्यवाद दिया। किसी ने सत्य ही कहा है, एकता में बहुत बल होता है। किसी ने सत्य कहा है, ये सत्य वचन है कि एकता में बहुत बल। एक साथ काम किया गया तो मुक्ति प्राप्त हो गई। एक साथ ये कबूतर जाल लेकर उड़ गए। अगर अकेले अकेले फड़फड़ाते रहते पंख तो वहीं के वहीं रह जाते और शिकारी उन्हें पकड़ के ले जाता। एकजुट होकर इन्होंने मिलजुल कर जाल को उड़ा लिया अपने साथ और पहुंच गए चूहे के पास, जहां चूहे ने जाल काट दिया और सब के सब आज़ाद हो गए। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? जो मिलकर रहते हैं वे बड़े बड़े संकटों को भी आसानी से पार कर जाते हैं। अगर ये कबूतर मिलकर कार्य नहीं करते तो इस मुसीबत से कभी भी बाहर नहीं निकलते। तो मिलजुल कर काम करने से बड़े बड़े संकट से भी हम आसानी से बाहर निकल आते हैं। ठीक, तो पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। आप सही उच्चारण के साथ इस पाठ को अच्छे से पढ़िए।